अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेटेड टू सेल्स टैक्स के सेल्स टैक्स कॉन्फ़िगरेशन क्विक बुक्स में किस तरह से होती है, डिफरेंट सेल्स टैक्स हम किस तरह से सिस्टम्स के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं। और ये जो हमारा सेल्स टैक्स का टॉपिक है वो है लिमिटेड टू दी इनवॉइसेस जो कि हम कस्टमर्स को इशू करते हैं। सही, तो यहाँ पे अगर आप देखें डेटा के अंदर हमारे पास जो है वो सेल्स टैक्स के ऊपर दो हमारे पास सेल्स टैक्स के रेट्स हैं। एक हम कह रहे हैं सेल्स टैक्स ऑन गुड्स जो कि 15% है, और दूसरा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। सही, सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो आपके पास बेस करता है जो आपके पास डिफरेंट जुरिसडिक्शंस हैं, जो कि हमारे पास सिंध रेवेन्यू बोर्ड सिंध के लिए, पंजाब रेवेन्यू पंजाब के लिए, केपी के, और इस तरह से फेडरल के अंदर है बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी बलूचिस्तान के लिए। तो इसके लिए सेल्स टैक्स के लिए जब भी आप सेल्स टैक्स जब आप आए इसके ऊपर सेल्स टैक्स के ऊपर, तो सेल्स टैक्स के रेट की कॉन्फ़िगरेशन से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके पास? सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके पास कि आप इसको टैक्स एजेंसी वेंडर सबसे पहले क्रिएट करें। सही, क्योंकि जब भी आप सेल्स टैक्स को रेट को कॉन्फ़िगर करेंगे तो सेल्स टैक्स रेट के साथ साथ वो कहेगा कि किस टैक्स एजेंसी के साथ मैं इसको लिंक करूँ। और सेल्स टैक्स ऑन गुड्स जो है वो हमारा टैग किसके साथ हुआ हुआ है? एफबीआर के साथ, गुड्स के साथ, गुड्स का एफबीआर के साथ लिंक्ड होता है। और बाकी जो सर्विसेज का है वो किसी भी रेलिवेंट अथॉरिटी जो कि हमने यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल हमने ली है सिंध रेवेन्यू बोर्ड या एसआरबी हमने लिया हुआ। सही, तो बिफोर कि हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें सेल्स टैक्स की रेट्स की, हम जाते हैं सबसे पहले वेंडर क्रिएट कर लेते हैं। सही, वेंडर कौन सा? एफबीआर और एसआरबी। हम जाते हैं वेंडर्स में, सबसे पहले वेंडर सेंटर में हम जाते हैं वेंडर्स के ऊपर, और हमने कहा कि भाई न्यू वेंडर क्रिएट कर दें। न्यू वेंडर में सबसे पहले हमने कहा एफबीआर। सही, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो क्या है? वो है वेंडर टाइप। वेंडर टाइप आपने क्या करना है? वेंडर टाइप आपने रखा टैक्स एजेंसी। सही, और आपने इसको कर दिया ओके। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिनिमम होगी वो हम एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे। एफबीआर सेकंड पे मैंने कहा कि न्यू वेंडर क्रिएट करो विद द नेम एसआरबी। सेटिंग्स में जाके मैंने इसको टैक्स एजेंसी कर दें, इसको ओके कर दिया। आपके पास दो वेंडर आ गए, एफबीआर और एसआरबी, ये दोनों टैक्स एजेंसी के साथ लिंक्ड है। सही, अब आप जाओगे इसके अंदर एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाएंगे, और यहाँ पे आपने सेल्स टैक्स का ऑप्शन को क्या करना है? यस करना है। सही, आप जैसे ही यस करके इसको ओके करोगे वो आपको कहेगा कि आपको कोई ना कोई एक सेल्स टैक्स ऐड करना है आप। सही, या सेल्स टैक्स आपको कॉन्फ़िगर करना है। सही, अच्छा, अब आप जाओगे ऐड करोगे सेल्स टैक्स को, और यहाँ पे सेल्स टैक्स आइटम आपके पास आ गया। सबसे पहले आपने कहा कि मुझे एफबीआर, सेल्स टैक्स का नाम आपने कहा कि एफबीआर, और ये क्या है? सेल्स टैक्स ऑन, ये किसके ऊपर है? हमारे पास गुड्स के ऊपर चार्ज होता है। सही, और चाहें तो आप सेल्स टैक्स का नाम यहाँ भी रख सकते हैं, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, अगर आसानी के लिए सेल्स टैक्स ऑन, आपने कहा कि ये गुड्स हैं, और आपने यहाँ पे गुड्स के ऊपर सेल्स टैक्स कितना रखा था? हमने कहा 15% है, आपने यहाँ 15% कर दिया। टैक्स एजेंसी आपने कहा कौन सी है? आपने कहा एफबीआर। सही, या आपने ओके कर दिया, और फिर आपने यहाँ पे इसको इसको यहाँ पे भी ओके कर दिया। सही, मेक ऑल एग्जिस्टिंग कस्टमर टैक्सेबल, ऑन इन्वेंट्री आइटम्स टैक्सेबल, आप इसको ओके कर दें। सही, ओके, जो भी ओपन होंगी वो आपको क्लोज हो जाएंगी। ये तो आपका हो गया फर्स्ट स्टेप, जो कि आपने कहा कि सेल्स टैक्स ऑन गुड्स को आपने कॉन्फ़िगर कर दिया और टैग कर दिया एफबीआर के साथ। अब दूसरा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज हमें ऐड करना है। राइट, उसके लिए क्या करना है? हमें लिस्ट में जाना है, लिस्ट के अंदर आइटम लिस्ट, आइटम लिस्ट के अंदर आप देखें यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है फर्स्ट ऐड। आप जाएंगे न्यू में, जाओगे न्यू में आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे सेल्स टैक्स आइटम के नाम से, आप एस आर ये है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, ये आपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया इसका, सर्विसेज। सर्विसेज का रेट आपने कितना? आपने कहा 10% है, तो आपने कर दिया 10%। आपने कहा कि लिंक किससे कर दो? टैक्स एजेंसी एसआरबी से, इसको आपने कर दिया ओके। सही,
अब ये दोनों आपके पास आ गए, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। सही, हम जाते हैं होम पे। अच्छा, थर्ड ये कहते हैं कि हमारे पास जो है वो अब हमें कोई भी इनवॉइस इशू करनी है कस्टमर को। सही, इनवॉइस इशू करने के लिए हमारे पास अभी वो कहता है कि हमारे पास एग्ज़ाम में एक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपको जो है वो कंपनी जो है वो गुड्स प्रोवाइड कर रही थी, बट अब कंपनी ने जो है वो सर्विसेज भी देना स्टार्ट कर दी है, जो भी डिफरेंट टेक्निकल सर्विसेज हैं अपने कस्टमर्स को। और उसका रिक्वायरमेंट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बीइंग कंसल्टेंट आपके पास रिक्वायरमेंट है कि आपको उसको जो रेवेन्यू है वो गुड्स का अलग शो करेंगे और जो सर्विसेज का वो अलग शो करेंगे। सही, गुड्स का हम कहाँ से टैग नॉर्मली टैग करवाते हैं, वो जब हम इन्वेंट्री लिस्टिंग में इन्वेंट्री को ऐड करते हैं, वहाँ पे हम सेल्स को भी टैग करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी टैग करते हैं। सही, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कंपनी के पास स्टार्टअप अकाउंट्स के अंदर ऑलरेडी सर्विसेज के ऊपर कोई रेवेन्यू अलग से है या नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे सिर्फ सेल्स अवेलेबल है। सही है, 47,900 पे सेल्स है, 48,900 पे हमारे पास शिपिंग एंड डिलीवरी इनकम है। सही है, तो हमारे पास सेल्स, ये वाली वो सेल्स है जो गुड्स से रिलेटेड है, तो हमारे पास सर्विसेज के ऊपर कोई सेल्स टैक्स का जीएल क्रिएट या चार्ट ऑफ अकाउंट अवेलेबल नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे एक सर्विसेज का या सेल्स ऑन सर्विसेज के ऊपर हम चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करेंगे। सही, फिर हम जो है वो सर्विसेज को लिस्ट में ऐड करेंगे और फिर हम जो है वो कस्टमर को इनवॉइस जनरेट करेंगे। सही, ताकि हमारे पास प्रॉपरली एक जो है वो इनवॉइस की रिकॉर्डिंग आ जाए कि किस, अगर सर्विसेज का रेवेन्यू मुझे अलग से देखना होगा। अच्छा, 47,900 मेरे पास है, 48,900 भी मेरे पास है, तो इसका मतलब है मैं 46,900 जो है वो इसके ऊपर मैं क्रिएट कर सकता हूँ, या 49,900 के ऊपर हम कोई भी एक अकाउंट हम क्रिएट कर सकते हैं। मैं जाता हूँ 46,900 क्रिएट करता हूँ, इनकम का अकाउंट क्रिएट होगा, इनकम का अकाउंट और देखें यहाँ पे सर्विस सेल्स भी आ रहा है, और यहाँ पे मैंने 46,900 पे नाम सेव कर दिया, और यहाँ पे मैंने कर दिया सेल्स ऑन सर्विसेज। सही, और यहाँ पे मैंने इसे क्लोज कर दिया, ये मेरे पास एक नया अकाउंट क्रिएट हो गया 46 फॉर सेल्स ऑन सर्विसेज इनकम के ऊपर। सही है, इसके टाइप सेकंड मैंने कहा कि इस सर्विसेज को मुझे अब जो है वो ऐड भी करना है लिस्ट के अंदर। सही, तो अब हम जाएंगे लिस्ट के ऊपर, आइटम लिस्ट के ऊपर, और यहाँ पे मैं जाऊँगा न्यू, न्यू के अंदर यहाँ पे देखिए सर्विस का ऑप्शन आ रहा है। जिस तरह पहले हमने इन्वेंट्री पार्ट किया था, यहाँ पे अब सर्विस का ऑप्शन आ रहा है। सही, इन्वेंट्री पार्ट गुड्स के लिए है, सर्विसेज के लिए हमारे पास ये है सर्विस का ऑप्शन, और यहाँ पे मैंने कहा कि इसको कोई नाम दे दो। यहाँ पे मैंने कहा कि मैं टेक्निकल सर्विसेज देता हूँ इन एडिशन टू गुड्स। सही, इसके बाद यहाँ पे कोई रेट वगैरह कुछ भी नहीं एंटर करना हमें। सही, रेट वगैरह वहाँ पे एंटर करना होता है जब आप सर्विसेज को अपना कोई किसी प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हो या जॉब, पर्टिकुलर जॉब के लिए यूज़ कर रहे हो। अगर आप उसके लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट करते हो, इसमें फिर आपके पास सेल्स प्राइस कॉस्ट वैसे आ जाती है जिस तरह से आप जो है वो अपना इन्वेंट्री से आप मैनेज करते हो, इन्वेंट्री अकाउंटिंग करते हो। सही, लेकिन हमारे स्कोप में अभी फ़िलहाल ये वाला ऑप्शन नहीं है, हम सिंपल उसमें ऑप्शन पे जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमने पहले इसको नाम हमने लिख लिया टेक्निकल सर्विसेज, और फिर हमने इसको बोला अकाउंट, किस अकाउंट से इसको टैग करना है। अकाउंट हमने कहा जो क्रिएट किया था सेल्स एंड सर्विसेज, इसको हमने किया, इसको टैग किया और इसको हमने कर दिया ओके। ये हमारे पास टेक्निकल सर्विस आ गई, और यहाँ पे सेल्स एंड सर्विसेज के साथ ये टैग भी हो गया। सही, लास्ट हमारे पास जो है वो कहते हैं कि क्रिएट इनवॉइस फॉर सर्विसेज। सही, अब आपने इनवॉइस क्रिएट करनी है फॉर सर्विसेज। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि क्रिएट इनवॉइस फॉर सर्विसेज, बट विद करेक्ट सेल्स टैक्स रेट। सही, सर्विसेज के ऊपर जो हमारा करेक्ट सेल्स टैक्स रेट कौन सा है, 10%। हमें इंश्योर करना है कि हम अपनी इनवॉइसेस जनरेट करें सेल्स टैक्स की, और वो उसके ऊपर टैक्स रेट हमारा कितना, टैक्स 10%। सही है, और अभी हम फिलहाल एज्यूम करते हैं एक
इन्फॉर्मेशन के इनवॉइस क्रिएशन के लिए आपको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी कि आपने किसी कस्टमर के लिए इनवॉइस जनरेट करनी है। लेट्स से कि मैं यहीं पे एक जो है वो इन्फॉर्मेशन का क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने कहा कि इनवॉइस जनरेट करनी है। इनवॉइस के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? इनवॉइस के लिए मुझे कस्टमर चाहिए होगा, सही है। इनवॉइस के लिए मुझे कस्टमर, मैंने कहा कि मुझे क्या चाहिए, इनवॉइस नंबर भी चाहिए मुझे, इनवॉइस डेट भी चाहिए और मुझे इसका अमाउंट भी चाहिए। कस्टमर, लेट्स से कस्टमर हमारे पास कोई भी हमारे पास है डिजिटल चेक के नाम से कस्टमर है जिसको मैंने सर्विसेज दी हैं। इनवॉइस नंबर मैंने कहा कि इनवॉइस डेट मैंने कहा कि मेरे पास 25 नवंबर 25 को मैंने इनवॉइस जनरेट की है और ये अमाउंट क्या है $5,000 की मैंने एक इनवॉइस से मुझे इशू कर लिया विद द करेक्ट सेल्स टैक्स रेट हमारे पास है। हम जाते हैं इधर होम पे, होम के ऊपर यहाँ पे देखें क्रिएट इनवॉइस आ रहा है। मैं जाऊँ क्रिएट इनवॉइस के ऊपर, क्रिएट इनवॉइस में मैं कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ। कस्टमर यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो कस्टमर है वो क्या है, डिजिटल चेक। मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा कस्टमर को, डिजिटल चेक इसके अंदर कस्टमर टाइप को रखते हैं, आप उसको रिटेन कर दें, उसको आप ओके कर दें। जो भी मिनिमम इन्फॉर्मेशन आपने डिजिटल चेक के हमारे पास आगे कस्टमर आ गया, सही है। अब इसके अंदर यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि ये इनवॉइस के सर्विसेज से, तो हमें यहाँ पे आइटम कोड हमने सेलेक्ट करना है टेक्निकल सर्विसेज, सही। टेक्निकल सर्विसेज के अंदर हमें अमाउंट हमने कितने के सर्विसेज दी है 5,000, सही। वहाँ पे हमने पीछे जो है वो सर्विसेज का कोई इसमें एक चीज़ और जो मैं 25 नवंबर पर आपकी इनवॉइस डेट है, आपने कहा 25 नवंबर, सही। और ये आपका हो गया 25 नवंबर का, सही। अच्छा, इनवॉइस नंबर यहाँ पे देखें गिवन है, तो मैं इसमें कर दूंगा। अगर इनकेस इनवॉइस नंबर आप कह रहे हैं कि नहीं मैं सिस्टम जनरेटेड ही अपनी चलाता हूँ, तो फिर आप इनवॉइस नंबर को एज इट इज़ छोड़िए। एग्ज़ाम में अगर इनवॉइस नंबर गिवन हो, तो अगर आपको इस इनवॉइस के थ्रू आप जो है वो अपनी सर्विसेज को स्टार्ट कर रहे हैं, इस इनवॉइस के थ्रू आप जो है वो ये सीक्वेंस आप फॉलो करोगे, तो आप इनवॉइस नंबर मेंशन है यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर कुछ भी ना लिखा हो तो इनवॉइस नंबर को आप छोड़ दिएगा, ये सिस्टम जनरेटेड नंबर खुद ही जनरेट आपको जो है वो सिस्टम जनरेटेड नंबर खुद आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, कोई भी टेक्निकल सर्विसेज आप लिखते हैं या यहाँ पर ग्रामर गिवन हो तो सही है, ना गिवन हो तो आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, सही। ये हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखें इसने जो है वो टैक्स कितना ले लिया, 15% का, भाई। हमारे पास रिक्वायरमेंट है, हमने कहा कि हैव टू क्रिएट एन इनवॉइस फॉर द सर्विसेज विद द करेक्ट सेल्स टैक्स रेट, सही। और करेक्ट आपके पास जो सेल्स टैक्स रेट है सर्विसेज का वो है 10% का, सही। तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करोगे सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज 10%, तो अब इसने यहाँ पे सही रेट चार्ज कर दिया। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप इनवॉइस जनरेट करते हो और आपके पास ये ऑप्शन एक्टिवेट नहीं हो रहा होता, आ ही नहीं रहा होता। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि फिर यहाँ पे जो ऑप्शन आ रही है टैक्स का, आप ये देख लीजिएगा कि ये ऑप्शन कहीं पे नॉन टैक्सेबल ना आ रहा, भाई। अगर आप इसको नॉन टैक्सेबल करेंगे तो आप चाहे इसको गुड्स सेलेक्ट करें या सर्विसेज सेलेक्ट करें, आपको दिखाएगा यहाँ पे
इसके बराबर में 10%, लेकिन चार्ज कुछ भी नहीं कर रहा हो क्योंकि आपने सर्विसेज को नॉन टैक्सेबल किया हुआ ऊपर। इसको इम्पॉर्टेंट है कि ये मेक श्योर कीजिएगा कि जब भी टैक्सेबल सर्विसेज हो टैक्सेबल यहाँ पे ज़रूर करें, और फिर यहाँ पे इसको यहाँ पे फिर ये ऑप्शन जो है वो सेकेंडरी आपके पास है। फर्स्ट प्राइमरी ऑप्शन ये और सेकेंडरी ऑप्शन ये जो एक्टिव है, सही। इसको आप सेव एंड क्लोज कर दें। ये आपकी इनवॉइस हो चुकी है आपके पास, सेव एंड क्लोज। ये आपकी इनवॉइस सब जनरेट हो चुकी है, सही। तो ये था आपके पास। अगर इन केस अगर आपको कहता है कि सेल्स टैक्स ऑन गुड्स भी करना है तो उसमें हो सकता है आपके पास फिर इन्फॉर्मेशन गिवन होगी कि उसमें फिर इन्वेंट्री और सारी चीज़ें आपके पास होंगी, या हो सकता है खाली कह दे कि नहीं डायरेक्टली कोई भी एक्सपेंस के थ्रू, बल्कि एक्सपेंस के थ्रू नहीं होगा इन्वाइसिस का। तो इन्वाइसिस का स्कोप जो है वो भी फ़िलहाल हमारे पास लिमिटेड है सर्विसेज के ऊपर ही, सही, फॉर एग्जामिनेशन एवेल्यूशन। यहाँ पे आपका ये सेकंड चैप्टर जो है वो चैप्टर फाइनल के लिए भी आपका क्लोज हो